नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सीवान में 200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बोधगया में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शुरू। यह महोत्सव 24 जनवरी तक चलेगा। और बिहार और मणिपुर के बीच पटना में खेला जा रहा है रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला। पहले दिन बिहार ने 7 विकेट के नुकसान पर 328 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान आज सीवान जिले में 200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजेंद्र स्टेडियम में जन संवाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक रोजगार के अवसर पहुंच जाएं। रोजगार के लिए जिले की 4,13,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले से। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सीवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के 1,528 गाँव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 293 पंचायतों को सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मैरवा स्थित निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज परिसर में जीविका सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने सीएचसी मैरवा, एएनएम कॉलेज मैरवा, निर्माणाधीन सीवान मैरवा पथ और राजेंद्र स्टेडियम के पास जल जीवन हरियाली पार्क का भी निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। सीवान में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा संरचना को व्यापक बनाने के लिए आधारभूत स्तर पर कार्य कर रही है। इसके लिए आदर्श मॉडल स्कूल बनाने का काम भी किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आदर्श मॉडल स्कूल बनाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है, हम आपको आश्वस्त करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है, बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथियों, राज्य के सभी प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 31 जनवरी को शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभिभावकों को पूरी तरह सक्रिय करना आवश्यक है। पीटीएम के दौरान शिक्षक अभिभावकों को मोबाइल और सोशल मीडिया की लत से बच्चों को दूर रखने, उनकी व्यवहार कुशलता और उनके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री सिन्हा ने आज पटना के सगुना मोड़ स्थित सीएससी के रीजनल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने टोल फ्री नंबर को लेकर जनता की शिकायतों की स्वयं जांच की। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, फिर हमने अपने भी मोबाइल से लगवाया है, कई बार लगवाया, वो बिजी बता रहा। हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं अनुपम जी, कई लोग हैं, उनसे भी लगवाया तो व्यस्त ही बता रहा है। इसीलिए हमने चेक करने के लिए आया है और ये लोगों की शिकायत दर्ज होनी चाहिए और उस पर एक्शन हो के लिए हम लोगों ने इसको और सरल सुलभ बनाने की व्यवस्था बनाएंगे और खाना पूर्ति करेंगे तो कार्रवाई भी करेंगे। राज्य में 6 मार्च से 20 मार्च तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन साधन की उपलब्धता बढ़ाने, जन जागरूकता को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इनमें आशा, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी और विकास मित्रों के सहयोग से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 23 फरवरी से 5 मार्च तक दंपत्ति संपर्क सप्ताह भी मनाया जाएगा।
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज नई दिल्ली में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर की ओर से सांसदों और विधायकों के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में 2047 तक विकसित भारत बनाने में सांसदों और विधायकों की भूमिका पर चर्चा की गई। जनता दल यूनाइटेड ने मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के निर्माण को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के विरोध को घटिया राजनीति बताया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां बिहार के लोगों की सहायता के लिए बिहार भवन हर हाल में बनाया जाएगा। राजतंत्र है, राजा है वहाँ के, क्या ये राज ठाकरे महाराष्ट्र के सब जगह और भावना से बन रहा है कि जो लोग बिहार के लोग जाते हैं इलाज के लिए, उनके लिए कैंसर के इलाज के लिए या कोई इलाज के लिए विशेष इलाज के लिए जाते हैं, उनको परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टेट में है, वहां भी बनेगा। राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा के बाद उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा श्रेणी में बदलाव कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव, गिरिराज सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम समेत विभिन्न नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। बोधगया में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कालचक्र मैदान में 24 जनवरी तक चलने वाले महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वियतनाम और थाईलैंड के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुई। मशहूर पार्श्व गायक जावेद अली ने भी अपनी प्रस्तुति दी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य से आयोजित महोत्सव में भारत, जापान, लाओस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड के कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बेटियों को लक्ष्मी के समान पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व की बात है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रही हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक रिपोर्ट। देश में लैंगिक असंतुलन और गिरते लिंगानुपात की गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना ने सरकार, नागरिक समाज, मीडिया और आम जनता को एक साथ जोड़ते हुए लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक व्यापक अभियान को मजबूती दी है। इससे बेटी के महत्व को लेकर सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और उसके अधिकारों, सम्मान तथा अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है, जो वर्ष 2014-15 में 918 था। बालिका के जन्म की सुरक्षा से लेकर उसकी शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण तक यह योजना समानता और समावेशन की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है। अनुपम मिश्र के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी दिवंगत कामसुंदरी देवी के 12वीं के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। दरभंगा के कामेश्वर नगर स्थित कल्याणी निवास परिसर में आयोजित द्वादश श्राद्ध कार्यक्रम में उन्होंने दिवंगत महारानी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने राज परिवार के योगदान को याद करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस परिवार का अविस्मरणीय योगदान रहा है। श्राद्ध कार्यक्रम में देश भर के साधु संत, कई राजघरानों के प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव कम होने से राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 26 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
इधर किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के मद्देनजर पटना जिले में सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले पठन पाठन पर लगा प्रतिबंध 24 जनवरी तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मणिपुर के बीच रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। कप्तान सकीबुल गनी के शानदार शतक की बदौलत बिहार ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज 7 विकेट खोकर 328 रन बना लिए हैं। विपिन सौरभ 75 रन बनाकर और खालिद आलम 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। फाइनल मुकाबले में जीत के बाद बिहार एलिट ग्रुप में प्रवेश करेगा। वसंत पंचमी का त्यौहार कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसे लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक समूहों ने विशेष तैयारी की है। विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। बाजार में पूजा सामग्री, सजावटी सामान और फल फूल की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इधर पूजा को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूजा समितियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बडरम गांव में पटाखा बम बनाने के दौरान विस्फोट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। धमाके की आवाज से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के इलाकों के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के जीएमसीएच परिसर में जूनियर डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। दोनों ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कुख्यात अपराधी परमानंद यादव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत हुसैनाबाद गांव में छात्र छात्राओं को मशरूम उत्पादन और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में उद्योग वार्ता स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने नवाचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सीवान में 200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बोधगया में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव शुरू। ये महोत्सव 24 जनवरी तक चलेगा। बिहार और मणिपुर के बीच पटना में खेला जा रहा है रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला। पहले दिन बिहार ने 7 विकेट के नुकसान पर 328 रन बनाए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।